हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी 2026 में एम से पोस्ट बेसिक का कोर्स करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि एम से पोस्ट बेसिक करने के लिए आपका एग्जाम फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होने वाला है, उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड फाइनली एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी पोस्ट बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। चाहे वो आप मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए अलग 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 एलिजिबिलिटी है पोस्ट बेसिक को करने के लिए एम्स में। और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तैयारी कैसे करनी है फाइनली, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं जहां से आप एम्स के थ्रू पोस्ट बेसिक के कोर्स को कर सकते हो। तो एग्जैक्टली हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपका पोस्ट बेसिक एग्जाम कब होगा, इसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी एंड सबसे वन ऑफ द मोस्ट चीज कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन और सही जानकारियां प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि जब भी फॉर्म आए उसकी सही और सटीक जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहे। और आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप में एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करने वाले बच्चे ही वहां पर होंगे ताकि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे शेयर कर सके। चलिए, इससे पहले मैं बता दूं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से 2025 में रह करके पढ़ाई की थी। आज वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपने नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज को कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी एम से पोस्ट बेसिक कर सको, तो आप हमारा ये आरंभ का पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस आरंभ के पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं उन सभी सब्जेक्ट की जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा इसमें। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है 20, ताकि आप खुद से टेस्ट को लगा करके एनालाइज कर पाओ आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, पहली टेस्ट यहाँ पर सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है। आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। एंड मॉडल पेपर्स इसमें मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 20+ मिलने वाले हैं। तो आप सोचो, अगर आपके पास 6-7 सब्जेक्ट हैं तो लगभग आपको 100-150 के आसपास मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, जिन्हें कर करके आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना सिलेक्शन एम्स में ले सकते हो। टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट एक बात यह भी, हर यूनिट के अकॉर्डिंग भी इस बैच में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप सोचो कि भाई एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है, इस कोर्स की कहीं ना कहीं वैल्यू थाउजेंड्स में जरूर होगी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आप पोस्ट बेसिक या फिर एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करने चाहे, ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओ, मिनिमम 4000 के आसपास बैच रहता ही रहता है। ऑनलाइन में भी 4000 का रहता है मिनिमम, ठीक है। लेकिन इस बैच की प्राइस इतनी अफोर्डेबल रखी गई है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके और अपना एम्स में सिलेक्शन करवा पाए। इस बैच की प्राइस मात्र 499 रुपये रखी गई है। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भाई ये 499 रुपये बहुत ही मिनिमम प्राइस है एक पोस्ट बेसिक को एम्स करने के लिए, एम्स से करने के लिए। क्योंकि आपको पता हो कि अदर कोर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 4000-5000 पर इस कोर्स को सेल करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अफोर्डेबल बैच रहने वाला है, इसमें सब कुछ मिलने वाला है। इस बैच को कैसे ज्वाइन करना अगर आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि कोई दिक्कत परेशानी आए तो क्या करो, आप वहां पे आपको ज्वाइन कर सको। और बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का 9795020344। आप हमें यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो। चलिए, अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी चीज पे आ जाते हैं, जिस चीज पे हम डिस्कशन करने वाले थे, आपकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हमारी नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर ब्लॉग पे जैसे ही जाएंगे और इस पीडीएफ को या इस पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। एम्स एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभी आई थिंक एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग है, एम्स का पोस्ट बेसिक नहीं लिखा हुआ है। जस्ट एक सेकंड वेट करें, यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी एम्स की पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसे खुद से भी आकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हम देखेंगे एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि आपका ये जो पोस्ट बेसिक का एग्जाम होता है ये 2 फेजेस में होता है। आप सोचोगे 2 फेजेस में, एग्जैक्टली
पहला फेज होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड सेकंड फेज होता है इंटरव्यू होता है, देन जाकर के कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो पाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 2026 के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। आपको ये चीज पता ही होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है ऑलरेडी जारी हो चुकी है एम्स के थ्रू, और आपका एग्जाम 30 मई यानी कि 30 मई को रहने वाला है, और आपके पास मात्र 70 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 70 दिन में आपको पूरा जीएनएम का सिलेबस कवर करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ, और आपका रिजल्ट जो है वो 5 जून यानी कि फ्राइडे को आ जाएगा। इन केस कोई भी बदलाव होता है इस डेट में, आपको नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पर सूचित किया जाएगा। एंड आपका जो पर्सनल असेसमेंट यानी कि जिसे हम इंटरव्यू बोल रहे हैं, जब आप अपने रिजल्ट नोटिफिकेशन को देखोगे और उसे क्वालिफाई कर लोगे, तब आपको सेकंड स्टेज के लिए जाना होगा, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जल्दी ही अनाउंस की जाएगी, एग्जाम तक आपके अनाउंस हो जाएगी, और जब भी अनाउंस होगी नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एग्जाम का जो फॉर्म है ना, वो कब आएगा। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एग्जाम के फॉर्म को लेकर के। अब देखो मार्च एंडिंग में आ गया है, तो भाई देखो मार्च का एकदम एंड, एकदम 28 तारीख के आसपास, या फिर हम बात करें अप्रैल की इनिशियल डेट्स में 4 या 5 तारीख के आसपास एग्जैक्टली आपका जो नोटिफिकेशन है फॉर्म भरे जाने का वो आ जाएगा, और उसके बाद 2 से 3 दिनों में ही आपके पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग सबके फॉर्म भरे जाने लगेंगे। तो फॉर्म कब भरे जाने लगेंगे? अप्रैल में। एग्जाम कब होगा? मई में होगा, और आपका रिजल्ट जून में जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। अब आगे हम देख लेते हैं कि कोर्स के ओवरव्यू के बारे में। भाई कोर्स क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। कोर्स का नाम पोस्ट बेसिक है, जो कि 2 ईयर्स का होने वाला है। एम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम का मोड ओमा बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो मैं बताऊं आपके जो पोस्ट बेसिक एग्जाम है प्योरली कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, सीबीटी मोड में रहेगा। ठीक है, एंड सिलेक्शन का प्रोसेस है सीबीटी एग्जाम प्लस इंटरव्यू, और इस फॉर्म को आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भर सकते हो, और जब भी फॉर्म आएगा हम जरूर आपको गाइड करेंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे स्टेज 1 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अब देखोगे टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 90 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, और आपको 90 ही मिनट दिए जाते हैं इस एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के लिए। एंड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एंड आपका पेपर प्योर इंग्लिश में रहता है, हिंदी में आपका पेपर नहीं आता है। एंड निगेटिव मार्किंग की बात करें, एग्जैक्टली इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है -1/3 की। कितने की होती है? -1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत करते हो, तब जाकर के कहीं आपका 1 मार्क्स कटेगा। ये मत भूलना, हर एक मार्क्स क्वेश्चन गलत करने के साथ 1 नंबर कट ही रहा है, और 0.33 मार्क्स आपका और कटेगा साथ में, यानी कि 1.33 मार्क्स कटने वाले जब भी आप एक गलत क्वेश्चन को करने वाले हो। ठीक है, बाकी आगे हम देखें, मार्किंग स्कीम मैंने यहाँ पर बता दी, और बाकी आपका पर्सनल असेसमेंट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं। तो भाई नर्सिंग फाउंडेशन आने वाला है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये 7 सब्जेक्ट हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हर साल, इस बार भी आएगा। इन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस एमएसएन से आने वाले हैं, और बाकी सबसे मॉडरेट रहता है, तो आप कोशिश करो कि एमएसएन पे ज्यादा फोकस करो और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा दो। और आपको नर्सिंग गुरुकुल में इतने ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो आपको ना यहाँ पे 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में किसी भी सब्जेक्ट के साथ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका जीएनएम का जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम। एंड इसके बाद जो सबसे मेन एलिजिबिलिटी है यहाँ पर कि कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी RNRM, यानी कि जो आपका RNRM रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद एनी नर्सिंग काउंसिल। आप किसी भी स्टेट हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट का नर्सिंग काउंसिल जो है, जैसे यूपी का है तो यूपी का जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल बॉडी है, एमपी है तो एमपी का, गुजरात है गुजरात का, वहां से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, एंड एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि फीमेल्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ मेल्स के लिए है। क्या है देखेंगे, मेल नर्सेस
must have 6 months of specialized training in any one of the following areas। यानी कि अगर आप मेल नर्स हो तो आपके पास स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए इन किसी भी फील्ड में, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड पेडियाट्रिक नर्सिंग हो, तभी आप इस एग्जाम को दे करके आप पोस्ट बेसिक के कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है मैंने बता ही दिया है, सब कुछ वही चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर टॉपिक्स के नाम भी दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, आप इन्हें देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई आपका सिलेक्शन हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, तो आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और इस आरंभ बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो आपको एम्स पोस्ट बेसिक के बारे में पढ़ाता है और एम्स बेसिक नर्सिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये कोर्स पूरी तरीके से डिजाइन किया गया एम्स के पोस्ट बेसिक, यूपी के पोस्ट बेसिक, एमपी के पोस्ट बेसिक, आरएचएस के पोस्ट बेसिक, यानी कि इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हो और पोस्ट बेसिक करने वाले हो, करना चाहते हो, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।